सबसे पहले तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव आप सभी का जीवन मंगलमय हो। तो आइए चलते हैं आज की आपकी क्लास के ऊपर। आज आपका बीएड फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है समकालीन भारत और शिक्षा। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन आपको बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, सरकार ने व्यवसाय की योजनाओं तथा इसकी कार्य पद्धति को पूर्ण कराने हेतु 350 करोड़ रुपए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए थे? बताइए, दूसरी के, चौथी के, 10वीं के या 11वीं के? इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है उपलब्ध कराए थे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है सेकंड, ये है शिक्षा के व्यवसायीकरण के कारण है। बताइए कौन कौन से हैं? देश के कुटीर उद्योगों को सुरक्षित रखने हेतु या स्वरोजगार की शक्ति का विकास करने के लिए या ए और बी दोनों या केवल ए? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यवसायीकरण की धीमी गति के कारण क्या है? बताइए, व्यावसायिक शिक्षा की उपलब्धियों को उचित स्थान न देना, समाज की व्यावसायिकता के प्रति उदासीनता या ऑप्शन सी उपयुक्त पाठ्यक्रम प्रयोगशालाओं व प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव या उपयुक्त सभी? बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा के विकास हेतु उपाय। बताइए क्या है? व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों का विस्तार, ऑप्शन बी व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों में स्वरोजगार की दक्षताओं को विकसित करना, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री शिक्षा कितने प्रतिशत हो गई? बताइएगा। तो ये हो जाएगा 66.25%। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, NCERT की फुल फॉर्म क्या है? बताइए, सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए इसका। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इनमें से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? बताइए, 1958 में किया या 1959 में किया या 1960 में किया या 1961 में किया गया था? अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो 1958 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए, 1955 में, 1957 में, 1959 में या 1961 में? आंसर दीजिएगा इसका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1959। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा में सहयोग मार्ग प्रशस्त किया। बताइए, ब्रह्म समाज ने, आर्य समाज या फिर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया या उपयुक्त सभी? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, श्री एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का निर्माण किस सन में कराया था? बताइए, 1902 में कराया, 1904 में कराया या 1906 में कराया या 1908 में कराया? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका कराया था 1904 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, 1916 में कर्वे और भंडारकर के प्रयासों से किस स्थान पर महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ? बताइए, गुजरात में हुआ, मुंबई में हुआ, पूना में हुआ या भोपाल में हुआ? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो पूना आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी होर्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई? बताइएगा, 1910 में की, 1912 में, 1916 में या 1920 में? ये उत्तर दीजिए इसका। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हुई थी आपकी 1916 में। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना किस सन में हुई? बताइए, 1920 में, 1924 में, 1925 में या 1928 में? आंसर दीजिए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका 1925 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है,
1927 में अखिल भारतीय स्त्री शिक्षा सम्मेलन में किसकी मांग की गई बताइए? शैक्षिक अवसरों की समानता की, या फिर रोजगार की, या फिर अधिकार की, या इनमें से किसी की नहीं। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये की गई थी शैक्षिक अवसरों की समानता की, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस सन में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का निर्माण किया बताइए? 1955 में किया, 1956 में, 1958 में, या 1959 में। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो 1959 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके सुझाव पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन किया बताइए? देशमुख समिति के आधार पर, या फिर हंसा मेहता समिति, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें आप सही उत्तर की बात करेंगे तो ये की थी देशमुख समिति के सुझाव पर। ठीक है, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, किसका कथन है ऐसे समाज में लिंग के आधार पर पाठ्यक्रमों में अंतर करने की कोई आवश्यकता नहीं है बताइए? किसका कथन है ये? तो ये है आपका हंसा मेहता समिति का कथन। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, स्त्रियों की शिक्षा विशेषतया परिवारों की दृष्टि से उनको अच्छी माता, अध्यापिका, डॉक्टर और नर्स बनाने के लिए व्यवहारिक होनी चाहिए। किसका विचार है बताइए? मुदालियर आयोग का, राधाकृष्ण आयोग का, शिक्षा आयोग का, या हल्टर आयोग का? अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो यह है राधाकृष्ण आयोग का। राधाकृष्ण आयोग का दूसरा नाम क्या है? अगर है तो कोई बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और राधाकृष्ण आयोग कब बना था ये भी बताना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? हम इन सिफारिशों से सहमत हैं, यही कारण है कि हमने कक्षा 10 के अंत तक सब छात्रों के लिए समान पाठ्यक्रम का प्रस्ताव किया है बताइए? किसका कथन है? इसके कथन के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका कोठारी आयोग का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, किसका विचार है पुरुषों एवं स्त्रियों की शिक्षा में उसी प्रकार का अंतर किया जाना चाहिए जैसा कि स्वयं प्रकृति माता ने उनमें किया है बताइए? किसका है? तो ये कथन हो जाएगा आपका महात्मा गांधी का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रकृति और ईश्वर ने मानव जाति को स्थिर बनाए रखने का भार स्त्री पर रखा है और मनुष्य का सृजन पुरुष नहीं अपितु तो स्त्रियां ही कर सकती हैं। किसका कथन है बताइए? ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसमें। अगला आपका क्वेश्चन है, आज के भारत में बालिकाओं की शिक्षा बालकों को दी जाने वाली शिक्षा की प्रतिलिपि मात्र है बताइए? किसका विचार है? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये है आपके एस.एन. मुखर्जी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव समाप्त करने और महिलाओं का समाज में बराबर का हक दिलाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है बताइए? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, या उपयुक्त सभी में? अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये की गई है अनुच्छेद 14 में। ठीक है, आंसर ये बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव रोकने की व्यवस्था की गई है बताइए? किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में, या अनुच्छेद 21 में? अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अवसर दिलाने की बात किस अनुच्छेद में की गई है बताइए? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, या अनुच्छेद 21? तो ये की गई है आपके अनुच्छेद 16 में। आंसर आपका सी सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का प्रयास किसने किया बताइए? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कोठारी आयोग कब बना बताइए? कब बना था? अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका बना था 1964 से 66, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे बताइए? इसमें आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि ये थे आपके ऑप्शन सी, यानी कि दौलत सिंह कोठारी। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कक्षा 10 के उपरांत 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए बताइए? किसने बोला? तो ये आपका बोला था कोठारी आयोग ने, यानी कि ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला आपका क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार प्रायोजित माध्यमिक शिक्षा व्यवसायीकरण नामक कार्यक्रम किस सन में हुआ? बताइए किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1988 में। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यवसायीकरण की व्यवस्था हेतु सरकार द्वारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत 100 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया? बताइए, पहली पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना या 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसमें आपका सही आंसर होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी। अगला आपका क्वेश्चन है, लर्निंग टू डू टूवर्ड्स एंड लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी, यह रिपोर्ट किस समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई? बताइए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रीय पुनरीक्षण समिति। अगला आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक शिक्षा की एक सुव्यवस्थित एवं सुविचारित नीति की परिकल्पना किसके द्वारा की गई? बताइए, भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा या माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति या उपयुक्त सभी के द्वारा? अगर इसमें सही उत्तर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा को सक्रिय भागीदारी के रूप में सामान्य विद्यालयों में संचालित किया जाना चाहिए? बताइए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ये किया था NCERT ने जो है सुझाव दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिला निरक्षरता को दूर करने की काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4.2। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के किस पैरा के अंतर्गत महिलाओं के स्तर में बुनियादी परिवर्तन का उल्लेख मिलता है? बताइए किस में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन ए, यानी कि 4.1। अगला आपका क्वेश्चन है, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या कितने करोड़ थी? बताइए। करें तो ये हो जाएगा 55.84, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल कितनी जनगणना के प्रतिशत थी? बताइए। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 48.46। अगला आपका क्वेश्चन है, दहेज निरोधक कानून कब पारित किया था? बताइए। अगर दहेज निरोधक कानून की बात करें तो ये 1961 में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा 1959। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, सती प्रथा निरोधक अधिनियम कब बना? बताइए कब बना था? इसके बारे में बात करें तो ये आपका बना था 1971 में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया था? बताइए। 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1963 में? अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये किया गया था 1962 में, यानी ऑप्शन सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए। अगर महिला समाख्या कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे तो ये किया गया था 1989 में शुरू। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित किया गया था? बताइए। 1961, 1971, 1981 या 1991? अगर इसमें सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1981, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकलांग संस्थानों की स्थापना किस सन में की गई थी? बताइए कब की गई थी? इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये की गई थी 1984 में। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, केंद्रीय समाज कल्याण विभाग ने विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत योजना कब शुरू की थी? बताइए। 1975 में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है, समाज कल्याण विभाग ने एकीकृत योजना को शिक्षा विभाग को कब हस्तांतरित किया था? बताइए। इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये की थी आपकी 1982 से 83, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है वैल्यू शब्द की उत्पत्ति बेलर से हुई, यह किस भाषा का शब्द है बताइए। अंग्रेजी का है, लैटिन का है, ग्रीक का है या रशियन का है। इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है जो मूल्य मनुष्य की इच्छाओं को तृप्त करते हैं वह कौन सी विचारधारा कहलाती है बताइए। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो वो कहलाती है सुखवादी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है बताइए। अगर दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्यों के बारे में बात करेंगे तो यह है शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक कौन है। अगर इसके लेखक के बारे में बात करेंगे तो ये हैं जॉन ड्यूवी, जो है थ्योरी ऑफ वैल्यूएशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मूल्यों के विकास में योगदान देने वाले साधन बताइए। तो ये तो सारे ही होते हैं ना, परिवार, विद्यालय और समाज, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है स्वयं सिद्ध कार्यक्रम का उद्देश्य बताइए क्या है। महिलाओं को शिक्षा उपलब्ध कराना, महिलाओं को अल्प ऋण उपलब्ध कराना, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला आपका क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है बताइए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है विकासशील देशों की महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है बताइए। 81% है, 82% है, 83% है या 84% है। इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये है आपकी 83%, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। बताइए ये जो है कब से कब तक राष्ट्रपति रही हैं हमारे भारत देश की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने किस सन में प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव हासिल किया बताइए। 2001 में, 2004 में, 2007 में या 2010 में। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये जो है 2007 में। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका लैटिन अमेरिकी व कैरेबियन देशों में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत बताइए क्या है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 99%। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है सन 1854 में किस आदेश पत्र में सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया गया बताइए। मैकाले के में या वुड के में या बेंटिक के में या इनमें से किसी के में नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला आपका क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है बताइए। ये कथन किसका है। और इसके सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ये है हंटर कमीशन का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा की पतित अवस्था से क्षुब्ध होकर उसका उत्थान करने का संकल्प लिया है बताइए किसने। विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन या एस.एन. मुखर्जी या हंटर आयोग। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो जो ये लॉर्ड कर्जन सही आंसर होगा इसमें। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की स्थापना बताइए कब हुई। तो ये हुई थी आपकी 1971 में। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कार्यालय किस शहर में बताइए। जयपुर में है या गोवा में है या दिल्ली में है या बनारस में है। तो ये है आपका दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है मूल्य संकट का कारण बताइए क्या है। इसके अगर सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है मूल्यों को बचाने एवं स्थायी बनाने हेतु उपाय अपनाने चाहिए बताइए कौन कौन से उपाय इसमें अपनाने चाहिए। अगर इसके उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। शिक्षा में नैतिक मूल्यों को स्थान देना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है मूल्यों के पतन के उत्तरदायी कारक हैं बताइए कौन कौन से कारक हैं। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ये सारे ही जो है मूल्यों के पतन के उत्तरदायी कारक हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय समाज में मूल्य संघर्षों के प्रकार हैं बताइए क्या क्या प्रकार हैं। इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि आधुनिक मूल्य और जाति मूल्यों के संघर्ष। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ष 2011 के अनुसार अल्पसंख्यकों की साक्षरता दर कितनी थी बताइए।
अगर इसके सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ये थी आपकी 59.1%। ठीक है, ऑप्शन 20 में बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन समिति की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो ये हुई थी आपकी 2005 में।